राम राम जी सारे ने। मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। आज फिर दोबारा पहुंचे हूँ डाटा गांव में। आज मुद्दा होगा पंचायत चुनाव लेट क्यों है। राम राम जी। राम राम भाई साहब। आपका नाम जी? रामबी सिंह भाई। ये बा अपना पंचायत चुनाव डेट हर रोज डिग दिए जावा है, तो ये क्या मैटर है, क्या तो पंचायत चुनाव लेट करवा रही है सरकार? भाई साहब एक तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो है सरकार का, भाई कोई भी सामाजिक काम हो या फिर कोई नीति हो उसको दबाना। एक तो पीछे जिस तरह चल रहा था सरकार का, भाई जो पूंजीपति है पूरी सत्ता ने पूंजीपतियां का हाथ में सौंप दिया। उसे के कारण एक यो भी चल रहा है सिस्टम, जो सौंदर्यकरण का नाम लेगी योजना का। गांव में जितनी पंचायती जमीन है बुढ़िया के हिसाब से छुट्टी है पशुओं के लिए, और उसको अपना कब्जा में लेना चाहवा। कब्जा में लेके जो पूंजीपति है उनको सौंपेगी ताकि वो अपना फैक्ट्री लगाओ या कुछ और कारोबार छेड़ो। लेकिन सरकार के नाम पर जो सामाजिक थी या फिर सबका समानता अधिकार है उसको छीनने लग रही है। पर इसमें पूंजीपतियां का हाथ में जाना है, वो टाइम पर कराए। इसमें इसकी दिक्कत क्या है भाई, जो पंचायत चुनाव होने तक की समस्या हुआ? मतलब एक तो भाई पंचायत चुनाव हो गए तो कल ने जो मुखिया बनेगा गांव का, सरपंच का हो, वो अपने पंचायती विकास खातिर बजट मांगेगा जी, फिर पंचायत ने पीछा देना। बिल्कुल सही बात है। आप सीधी सीधी समझ गए, एक साजिश के तहत काम चल रहा है। और जुकरा आपने बोलिया था भाई पंचायती जमीन है या सरकार कब्जाना चाहवा है, तो इसका बारे में बात ऐसे है, ये षड्यंत्र बड़े लेवल पर चल रहे हैं और आप इस ढाल समझो जनता इस प्रकार से गुमराह हो चुकी है। जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा आपने, मान लो 100 डले एक साथ एक व्यक्ति पे भगाए जावे तो भाई नू करके बैठ जाएगा, भाई मेरा तो सर फुटा ही फुटेगा, कोई नहीं बच सकता। और वो डले एक एक करके आवा नहीं, चाहे 1000 डले भगा दे, 1000 डले में एक डला भी को नहीं खावा। तो इस भाजपा सरकार ने जितनी पेंडिंग नीति पड़ी थी नहीं कांग्रेस की, सारी की सारी एकदम से लागू करती। एक अपना अनपढ़ भाई है, एक दिन बोला रसूबास है, बोला कागज भाई इतने पीछे खर्च कर लिए, बोला के बताऊँ यार, बोला सुन दौड़ी भी कागज और बोला सुते उठ दौड़ी भी कागज। बोला इस सरकार ने 1 रुपया को नहीं आज लग मेरे भाई। माया नाम है देवीराम नंबरदार का भाई। तो लोग इतने परेशान कर दिए भाई, लोगों ने नू होगा भाई कुछ नहीं हो सकता। लोग 2 ऑप्शन आने लग रहे हैं भाई, करो और मरो। एक तो ये, और दूसरा भाई या सीधे अपनी जान दे दो भी भाई जुकर करना आंदी कर लेंगे, आगे बढ़ कर जान दे दो भाई, खाओगा शेर। तो ये भी जिक्र सुनना में है, सरकार का पंचायती जमीन पर भी नज़र है। बिल्कुल है भाई नज़र, पंचायती ज़मीन पर नज़र से। और ये तो इसे से रहा है कानून लाने लग रहे हैं, पब्लिक हेल्थ बिल आवा है, आपने सुने आगे? उस पब्लिक हेल्थ बिल में मैं आपके दर्शकों लिए बता दूं, उसमें ये डाल दिया ज़मीन की बात ना करो, आपका जीवन ही सुरक्षित नहीं है। कि आप अगर मान लो सरकार ऊपर पहले तो केंद्र पर ले, केंद्र उसके बाद राज्य और नीचे छोटी इकाई मान ले डीएम लेवल लगाए जो तहसील पर जो, तो वहाँ पर ऐसे कानून कर दिया पब्लिक हेल्थ में ये डाल दिया, अगर सरकार को ये लगाए या डीएम को लगे, केंद्र को लगाए या राज्य सरकार को लगाए कि भाई इनसे इस बीमारी से इंसानों को खतरा, मान लो पशुओं में आ गया, मान लो के लिए लंपी वायरस आ गया, इस लंपी वायरस से इंसानों को खतरा है, तो उन पशुओं को मारने का अधिकार देगा पब्लिक हेल्थ बिल। और अगर इस फसल से इंसानों को खतरा हो सका है, उनको लगा है, ये लगना शब्द पर गौर करियो, तो उनको लगा कि इससे इंसानों को खतरा है, तो उस फसल को नष्ट करने का अधिकार पब्लिक हेल्थ बिल देगा। तो ये पब्लिक हेल्थ बिल 2017 में बनकर तैयार हो चुका है और ये पब्लिक हेल्थ बिल अब जल्दी ही लागू होगा। ये तो बहुत खतरनाक, कैंसर की बीमारी तो भी खतरनाक है ये बिल। बिल्कुल है। ये लोग जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन ना अपना शरीर है कुछ को छोड़ दे, ये टेक्नोलॉजी का दम पर धीरे धीरे इस स्टेज पर लाना चाहो हैं लोगों ने। एक बार तो इनकी जनसंख्या भी कम करना और सारा सब कुछ करना है, दोबारा तो बढ़ाऊंगे जनसंख्या भी, ताकि हम बच्चा पढ़ते ही इनको कंट्रोल करके अपने हिसाब की शिक्षा दें, अपने हिसाब का सब कुछ करा और इनको चिप चाप लगा दिया, और फिर हमारे परमानेंट गुलाम हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी के दम पर जो गुलामी आ जाएगी, फिर वो दोबारा तय आज़ादी की कोई संभावना है नहीं। जमीन भी उनकी और हमारा शरीर भी उनका, और बाकी और तो प्रकृति है ही भाई। राम राम जी। राम राम भाई। ये भी साजिश हो इसका है कि मतलब सरपंची का इलेक्शन जहाँ दिन करवा रहे हो, जो पंचायती ज़मीन पर बोल रहे हैं, नज़र है सरकार की, भाई जी बोल रहे थे, तो अगर सरपंच तो साइन को नहीं करा है, सेक्रेटरी कर दिया सरकारी बंदा को, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई सच्चाई लगभग यह लग है, जो
ईब तक का इनका है लेट कर दे रहे हैं। ईब ये रजिस्ट्री करवाओ दड़ादड़ वीडियो के माध्यम से। अगर चुनाव करवा दिए सरपंच बन गए तो रजिस्ट्री खातर सरपंच की जरूरत पड़ेगी। पंचायती जमीन की रजिस्ट्री अपना नाम करवाओ गवर्नमेंट किसी भी महकमा का नाम लेके। यूँ मेन कारण है कि सरपंच ना बनाए जाओगे। सरपंच ना हट गया, सरपंच का गला गांव खड़ा हुआ है, गांव मना कर दिया, फिर रजिस्ट्री कौन करवाओगा। ये वीडियो उनका, सेक्रेटरी उनका, इवन दरादर रजिस्ट्री करवाने लगे रहे, कब्जे करें नाजायज जमीन पर, पंचायती ज़मीन पे। जो गोचरान भूमि है या बिजंद ज़मीन है टोटल सरकार की हो जाएगी, पंचायत की ना रह के। अच्छा, अब देख इसको बहुत बड़ी षड्यंत्र है। ये बाबे पूछा है डाटा काम को और बड़का भाई युवा पर अगर उनकी ज़मीन पर कब्जा करे सरकार किसी तरीका से, सरपंच की सहमति है या वीडियो की सहमति है या सेक्रेटरी के तक किसी तरीका है, तो उनका क्या कहना है? आपकी ज़मीन पर जो सरकार किसी साजिश के तहत ज़मीन आपका काबू में रजिस्ट्री कराओ, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो ज़मीन थी वो ज़मीन हमारे मुरबाबंदी के समय में हमारी खुद की ज़मीन काट के हमने समलात में शामिल की हुई है। इस ज़मीन पर सरकार का 1% भी कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम अपनी ज़मीन को जाने देंगे। चाहे हमने लठ उठाने पड़े या हमने कुछ भी करना पड़े, हम अपनी ज़मीन को जाने नहीं देंगे किसी भी सूरत में। हमारा यही कहना है। देख सको आप डाटा है कितने जागरूक है युवा। हाँ भाई, ये बिल आए तो लिया और आते ही कितने सच्चे तो गए। जुगर आपके ये डाटा काम के नौजवान बालक है, सारे की उम्र यह है 23, 24, 20, 19, 18। तो इन पर पूछा है इनमें कितना जो सब इनकी ज़मीन पर अगर सरकार किसी तरीका से षड्यंत्र के तहत ज़मीन पर पंचायती ज़मीन ना अपना काबू में करेगी, तो इनका क्या कहना है? आपका क्या कहना है जिसका पर अगर आपकी ज़मीन पर सरकार किसी तरीके से भी रजिस्ट्री करवा हुआ है या कुछ कब्जा करा धक्का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वही अपना तो नूंगा कहना है, अबे पड़ोसी ने डोल को कटन देंगे हैं, तो सरकार ये करते हिम्मत आएगी जमीन ले ले किसी हिसाब तले हुए है, लेकिन इसे खावा पीवा भी। हाँ, मतलब भाई जमा कम शब्द में बातें घनी बड़ी कह गया भाई। आप देख सको पड़ोसी ने डोल काटने दे सरकार, तो कई तो हिम्मते के है भाई डाटा गांव में आके किसी तरीके ज़मीन अपना काबू में कर सका है। मतलब ये तो सरकार सपना छोड़ दी देवा जमा मने तो काट दे हैं डाटा काम दे डाटा तो नहीं भाई, जो भाई गुआंड है कोर है रूखा मार के वो भी बुला लेगा नहीं, तो सरकार ने तो काम में कौन बढ़ने देंगे। बाकी डाटा काम की ताकत तो आपने भी युवा की बातों से ही पता चला है। बाकी कोरोना टाइम में भी देख लिया था आपने, लॉकडाउन दुकान बंद कराए थे तो पुलिस की गाड़ी हेर ली थी जो बंदे कराना आई थी। डीएसपी भी साथ था, कम से कम 10 गाड़ी पुलिस की थी, उनने की गाड़ी पर कब्जा कर लिया था। रात जोड़ के भेजे थे बियाना खिड़ा रहा भगवान। तो आप ये तकलब है आपका गाँव में तो कुछ भी कौन दें भाई, एक मैच बैठने जो की जगह कौन दें। यो है भाई डाटा काम है, देख लिया हुआ इसका जोश है, तो इस काम में तो कब्जा हो नहीं सीखता। सर सारा हरियाणा पे जियो डाटा काम का नहीं अंदर नहीं आँख दुखेगी सरकार की। जय हिंद, जय भारत।